और अब खबर हाथरस से, जहां पर टायर फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग के लगने के बाद मौके पर फैक्ट्री संचालक और कर्मचारी फरार हो गए। फिलहाल आग की सूचना मिलते ही दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची, तब जाकर भीषण आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि आग से लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। हादसा हुआ है हाथरस में, जहां पर टायर फैक्ट्री में आग लगी और देखते देखते आग फैलती चली गई। आग लगने से मौके पर अफरा तफरी का माहौल दिखा। फैक्ट्री संचालक और मैनेजर मौके से फरार हो गए। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए, टायर फैक्ट्री में आग किस कदर लगी हुई थी, धुएं का गुबार दिखाई पड़ रहा है हर तरफ। और दूसरी तस्वीर में फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को आप देख सकते हैं। दमकल विभाग की 4 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक काफ़ी नुकसान हो चुका था। लाखों का सामान जलकर इस आग में राख हो गया है। बताया जा रहा है कि हाथरस गेट के राघनिया रोड पर यह फैक्ट्री स्थित थी, टायर फैक्ट्री, जिसमें अज्ञात कारणों से आग लगी और फिर देखते देखते आग फैलती चली गई। अरे कहाँ गया भाई? और अब आपको 2 तस्वीरें दिखाएंगे। पहली तस्वीर फिरोजाबाद की होगी, जहां चूड़ी गोदाम में आग लगने से हड़कंप मच गया। खबर है कि केमिकल में आग लगने से आग काफ़ी विकराल हो गई, जिसकी सूचना पर 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची, तब जाकर आग पर काबू पाया जा सका। जबकि शाहजहांपुर के रोजापुर अड्डा पावर हाउस के ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई, जिसकी वजह से रोजा मिश्रीपुर इलाके में बिजली सप्लाई पूरी तरीके से ठप हो गई। फिलहाल दोनों जगहों पर आग पर काबू पा लिया गया है। और एक बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर अजीत सिंह हत्याकांड में सुनील राठी को पुलिस ने आरोपी बनाया है। खबर है कि अजीत सिंह हत्याकांड में सुनील राठी की भूमिका है, इस बात की पुष्टि शूटर राजेश तोमर ने की है। पुलिस के मुताबिक सुनील राठी ने राजेश तोमर को 1 लाख रुपए दिए थे, साथ ही अलीगढ़ और दिल्ली में रुकने का इंतजाम भी किया था। सुनील राठी गैंग का शूटर है राजेश तोमर। उसी से पूछताछ में अब इस बात का खुलासा हुआ है कि सुनील राठी ने जेल के भीतर से ही अजीत सिंह हत्याकांड की पूरी साजिश रची थी। और अब इस बात के खुलासे के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक बहुत जल्द सुनील राठी से इस पूरे मामले में पूछताछ हो सकती है। कोरोना संक्रमण से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। देश भर में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के नए आंकड़ों के मुताबिक देश में एक बार फिर से रिकॉर्ड कोरोना मरीज मिले हैं। बीते 24 घंटे में 1,45,384 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 794 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। मतलब साफ है कि कोरोना फैलने की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। अब तक कोरोना से 1,68,436 लोगों की मौत हो चुकी है। इन आंकड़ों के बीच सरकार लगातार वैक्सीन लगाने का काम भी तेजी से कर रही है। अब तक 9,80,75,160 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। देश के साथ प्रदेश में भी लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है, जिसको देखते हुए योगी सरकार एक्शन में भी नजर आ रही है ताकि कोरोना संक्रमण को कंट्रोल किया जा सके। इसके बावजूद बीते 24 घंटे में 9,695 नए मरीज मिले हैं, जबकि 37 लोगों की कोरोना संक्रमण के चलते मौत हो गई है। इन मौतों में सबसे ज्यादा लखनऊ में 14 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हुई है। इन सभी आंकड़ों को मिलाकर यूपी में 48,000 से ज्यादा एक्टिव मरीज हो गए हैं, जबकि 22,000 से ज्यादा लोग होम आइसोलेशन में रखे गए हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर आगरा से है, जहां पर वैक्सीन की कमी की खबर सामने आई है। न्यूज़ 18 में खबर चलने के बाद शासन ने आगरा मंडल में वैक्सीन भेजने का काम किया है। आगरा मंडल के लिए 1,06,000 डोज भेजी गई है, जिसमें आगरा जिले के लिए 50,000 वैक्सीन की व्यवस्था की गई है, जबकि मथुरा जिले के लिए 22,000 वैक्सीन की डोज दी गई है। मैनपुरी और फिरोजाबाद के लिए 17,000 डोज तय की गई है। अलीगढ़ मंडल को 77,000 वैक्सीन की डोज दी गई है। बड़ी खबर हम आपको आगरा से बता रहे हैं। हमने बताया था कि कैसे आगरा में वैक्सीन की डोज कम हो रही है, समाप्त हो रही है, जिसके बाद प्रशासन ने इसका संज्ञान लिया और आगरा मंडल के लिए 1 लाख से ज्यादा वैक्सीन की डोज भेजी गई है। हमारे सहयोगी हिमांशु इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, क्या जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, कल ही इस बात की खबर चली थी और कल देर शाम तक ये खबर चली कि आगरा मंडल में वैक्सीन की कमी हो गई, तो उसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन की शासन से बात हुई है और उसके बाद उत्तर प्रदेश शासन ने आगरा मंडल के लिए 1,06,000 कोविशील्ड निर्धारित किया है। इसमें आगरा को 50,000 मिलेगी, मथुरा को 22,000 और मैनपुरी फिरोजाबाद को 17,000 कोविशील्ड मिलेगी। इसके अलावा
अलीगढ़ मंडल जो कि आगरा जोन में ही आता है, वहाँ के लिए 77,000 कोविशील्ड का अलॉटमेंट किया गया है। और अलीगढ़ के जो जिले हैं उनको भी जिलावार जो है ये कोविशील्ड दे दी जाएगी। तो फिलहाल कोविशील्ड का अलॉटमेंट हुआ है और जल्द से जल्द कोविशील्ड आगरा पहुंचेगी, उसके बाद संबंधित जिलों में इसका वितरण कर दिया जाएगा। तो जो एक कमी थी, आगरा के 208 केंद्रों पर कोरोना का वैक्सीनेशन बंद हो गया था, तो वो वैक्सीनेशन फिर से बहाल होने की उम्मीद है और जल्द ही कोरोना की ये वैक्सीन पहुंच जाएगी। बहुत शुक्रिया हिमांशु, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देश में कोरोना के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। पीएम मोदी बार बार लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने और मास्क पहनने की अपील कर रहे हैं, लेकिन लोग अभी भी लापरवाह बने हुए हैं। बरेली में मुस्लिम समाज के विरोध प्रदर्शन के दौरान कोविड प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ाई गईं। बरेली में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए डीएम ने भले ही नाइट कर्फ्यू का आदेश दिया है, लेकिन लगता है कि अभी भी बहुत से लोग कोरोना जैसी गंभीर बीमारी को हल्के में ले रहे हैं। बरेली में हजारों की तादाद में मुस्लिम समाज के लोगों ने नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ इस्लामिया ग्राउंड में प्रदर्शन किया। इनका आरोप है कि नरसिंहानंद सरस्वती ने पैगंबर का अपमान किया। विरोध प्रदर्शन के चक्कर में इन लोगों ने कोविड प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ाई। 2 गज की दूरी बनाए रखने की जरा भी परवाह नहीं की। कुछ ने मास्क जरूर पहन रखा था, लेकिन बहुत से लोग बिना मास्क के थे। बरेली में यह हाल तब है जब 24 घंटे में बरेली में 235 लोग कोरोना की चपेट में आए हैं। यहां नई मंडी कोतवाली क्षेत्र में प्रधानी का चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी ने मतदाताओं के लिए चिकन पार्टी का आयोजन किया, जिसमें गांव के लोगों ने जमकर दावत उड़ाई। वीडियो में साफ दिख रहा है कि पार्टी में किस तरह से लोग कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद प्रत्याशी सहित 15 लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज कर लिया गया। थाना नई मंडी के ग्राम रतेलनी का एक प्रकरण इस तरह का संज्ञान में आया था। प्रकरण की जांच करके अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है। विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। उधर कान्हा की नगरी मथुरा में स्थित मंदिरों में कोविड-19 के नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं। जिला प्रशासन लगातार सख्ती कर रहा है, लेकिन इसका कोई खास असर देखने को नहीं मिल रहा। यह हालात तब हैं जब कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से देश भर के साथ धार्मिक नगरी वृंदावन में भी लगातार कोरोना केस बढ़ रहे हैं। कान्हा की नगरी में पिछले 24 घंटे में 113 नए केस आने के साथ ही कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 500 के पार हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड संक्रमण को देखते हुए प्रशासन के साथ समीक्षा बैठक करने की बात कही है, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा राहत दी जा सके। साथ ही ज्यादा से ज्यादा कोविड टेस्ट कराने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए जा सकते हैं। योगी सरकार ने कोरोना काल में अच्छा काम किया है, जिसके बलबूते यूपी आर्थिक मदद देने के मामले में नंबर 1 राज्य बना है। खबर है कि योगी सरकार ने प्रवासियों के लिए मदद के लिए 151 करोड़ रुपए से ज्यादा जारी किए थे। इस बीच योगी सरकार ने 40 लाख प्रवासियों को घर पहुंचाने का काम किया। इन सभी कामों को देखते हुए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने सरकार की जमकर तारीफ की है। और गोरखपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं। खबर है कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज में यह बैठक चल रही है। अधिकारियों से कोरोना नियंत्रण पर रिपोर्ट भी ली जा रही है। साथ ही कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए दिशा निर्देश भी उनकी तरफ से दिए जा रहे हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बीआरडी मेडिकल कॉलेज में इस वक्त अधिकारियों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ की बैठक चल रही है। कोविड की समीक्षा बैठक कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। चर्चा इस बात पर की जा रही है कि कोविड नियंत्रण को लेकर अब तक क्या कुछ कदम उठाए गए हैं, आगे क्या कुछ प्रभावी कदम उठाए जा सकते हैं। इन तमाम मसलों पर अधिकारियों के साथ सीएम योगी चर्चा कर रहे हैं। तो आज गोरखपुर में है सीएम योगी, जहां पर बीआरडी मेडिकल कॉलेज में इस वक्त वो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं कि कोविड नियंत्रण को लेकर क्या क्या प्रभावी कदम उठाए जा सकते हैं, अब तक जो इंतजामात यहाँ पर किए गए हैं वो कितने पर्याप्त हैं और क्या कुछ प्रयास किए जा सकते हैं, क्या कदम उठाए जा सकते हैं। इन तमाम मसलों पर इस वक्त वो अधिकारियों के साथ बैठक में चर्चा कर रहे हैं। तो अधिकारियों से कोरोना नियंत्रण पर रिपोर्ट भी मांगी है सीएम योगी ने। और गोरखपुर से हमारे सहयोगी रामगोपाल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रामगोपाल, क्या अपडेट है बैठक के बारे में?
अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीआरडी मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल कक्ष के बने बगल में सेमिनार रूम में बैठक ले रहे हैं। इस बैठक में मुख्यमंत्री के साथ साथ जिले के जो विधायक हैं और सांसद भी मौजूद हैं, साथ ही आला अधिकारी भी मौजूद हैं। मुख्यमंत्री ने विशेष फोकस ये दिया है कि अधिक से अधिक टेस्ट कराया जाए और जो भी बाहर से व्यक्ति आ रहा है उसकी टेस्ट जरूर कराया जाए। खास करके जो मुंबई, पुणे और अन्य जगहों से, अन्य महानगरों से गोरखपुर वापस आ रहे हैं, उन पर विशेष फोकस करने की बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही है। और अभी उन्होंने जो एक निर्देश और जारी किया है वो है कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग का। इसको लेकर उन्होंने जिला प्रशासन को ये निर्देश दिया है कि अधिक से अधिक लोगों को कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के तहत पकड़ा जाए, उनकी जांच कराए, जिससे कोविड के रोकथाम हो सके। और इसी के साथ जो इलाज की व्यवस्था है उसको भी बेहतर करने के इलाज दिया है। 500 बेड के हॉस्पिटल का संचालन गोरखपुर में शुरू हो चुका है और जरूरत पड़ने पर इसको और भी बढ़ाया जाएगा। इसके लिए तैयार रहने के निर्देश भी दिए हैं सीएम ने। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए रामगोपाल, और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इधर दिल्ली में पूर्व सांसद श्यामाचरण गुप्ता को हार्ट अटैक आने के चलते उनका निधन हो गया। खबर है कि कोरोना संक्रमित होने के बाद दिल्ली के मैक्स अस्पताल में श्यामाचरण गुप्ता को भर्ती करवाया गया था, लेकिन देर रात 12 बजे श्यामाचरण गुप्ता का निधन हो गया, जिससे परिवार में शोक की लहर है। आपको बता दें कि बांदा, चित्रकूट और प्रयागराज से श्यामाचरण गुप्ता पूर्व सांसद रह चुके हैं। दिल्ली में इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। अखिलेश यादव ने उनके निधन पर ट्वीट के जरिए दुख व्यक्त किया है। अत्यंत दुखद, पूर्व सांसद श्री श्यामाचरण गुप्ता जी का निधन हो गया। ऐसे में अखिलेश यादव ने ट्वीट के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। अखिलेश यादव आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। दोपहर 12 बजे अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। समाजवादी पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। बड़ी खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लखनऊ कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस 12 बजे शुरू हो जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ बातें उनकी तरफ से कही जा सकती हैं, उस बारे में पार्टी की तरफ से फिलहाल अभी तक जानकारी नहीं दी गई है। शुरुआती जानकारी यही है कि 12 बजे अखिलेश यादव प्रेस से मुखातिब होने वाले हैं। पार्टी कार्यालय में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। बंगाल में पीएम बहुत पॉपुलर हैं, ये कहना है ममता बनर्जी के रणनीतिकार प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर का एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो एक चैटिंग ग्रुप में लोगों से बातचीत कर रहे हैं और ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि बीजेपी बंगाल में बहुत पॉपुलर है। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी बंगाल के लोगों को भगवान उनमें दिखता है। ममता बनर्जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। बंगाल में मोदी इज, पहले तो एक बात है कि मोदी का एक कल्ट है जो कि बन गया है पूरे देश में, जो कि द डिग्री कुड वेरी, लेकिन 10%, 15%, 20%, 25% ऐसे लोग हैं जिसको मोदी में भगवान दिखता है। चाहे सही दिखे गलत दिखे वो एक अलग बहस का मुद्दा हो सकता है। स्पेशली जो यहाँ हिंदी भाषी है वो मोदी का सपोर्ट का कोर है। प्लस जो एंटी इनकम्बेंसी है वो स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ है, सेंटर के खिलाफ है नहीं। और मोदी है पॉपुलर, यहाँ काफी पॉपुलर। अगर आप लीडर का हम लोग सर्वे कर रहे हैं तो मोदी और ममता आर इक्वली पॉपुलर, विच इज अ वेरी बिग थिंग। मोदी इज वेरी पॉपुलर। यहाँ पे मोदी पॉपुलर इसलिए भी है, आप देखिए बंगाल ने बीजेपी का स्वाद अभी चखा नहीं है, तो वो एक फैक्टर है कि 30 साल 35 साल से जो लोगों ने नहीं देखा है, तो उनको लग रहा है कि बीजेपी कुछ ऐसा चीज है, कुछ ऐसा कर देगी जो कि हम लोगों को पहले अभी तक नहीं मिला है। तो लड्डू जो टेस्ट नहीं किया है वो वाली बात है कि उसको टेस्ट करना चाहते हैं, उसको लोग जाकर देखना समझना चाह रहे हैं। इधर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी के बयान पर सियासी हंगामा खड़ा हो गया है, क्योंकि गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को प्रमोद तिवारी ने कहा कि मुख्तार साहब कह दिया उन्होंने, और आरोप लगाया कि एसपी, बीएसपी और बीजेपी के मुख्तार से कनेक्शन है। साथ ही उन्होंने भरोसा जताया कि मुख्तार केस का फैसला सुप्रीम कोर्ट में होगा। लेकिन प्रमोद तिवारी के साहब कहने पर सियासी विवाद खड़ा हो गया है। और बसपा ने उनको अपनी पार्टी से टिकट दी और कांग्रेस का भी मुख्तार साहब के साथ रही, पर बसपा ने उनको अपनी पार्टी से टिकट दिया, सपा ने दिया और भाजपा ने भरपूर उनका इस्तेमाल किया। तो ये तीनों पार्टियों का कनेक्शन तो हो सकता है, हमारा कनेक्शन भारत के संविधान और कानून से होता है।
और अब खबर मेरठ से, जहां पर थाना भावनपुर क्षेत्र के लालपुर गांव में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। खबर है कि चाचा और भतीजे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दोनों के शव घर के पास खाली पड़े प्लॉट से बरामद किए गए। मौके से पिस्टल और मैगजीन बरामद की गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है।